ध्यान दो बच्चों, आपको मालूम है केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमारा वो चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर। क्या नाम है जी? केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर। और कौन सी वाली फॉर्मेट पढ़ रहे हैं हम? मिक्सचर्स। आई थिंक मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में सब बातें बता दी हैं, सिर्फ उनके रिएक्शंस रह गए हैं। क्या रह गए? कंपाउंड्स के बारे में भी सब बातें पता चल गई हैं। हाँ, जिन रिएक्शंस में वो पैदा होते हैं उन रिएक्शंस के में सेंस नहीं है। मिक्सचर्स में हमने कौन कौन से मिक्सचर्स किए थी? पहले हमने कहा दो सॉलिड्स मिक्स कर दो लाइक मेटल्स, इट विल मेक एन एलॉय। हमने कहा ढेर सारे लिक्विड्स मिक्स होकर एक क्रूड ऑयल, वो मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स पढ़ा। फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस में एयर एग्जांपल के तौर पे पढ़ा। अभी हम कह रहे थे किसी सॉलिड चीज को किसी लिक्विड चीज में डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व हो जाए तो सोल्यूशन, डिसॉल्व ना हो तो सस्पेंशन बनेगा। डिसॉल्व हो जाए तो क्या बनेगा? सोल्यूशन। और डिसॉल्व नहीं होगा तो अच्छा, जो जिसकी अमाउंट थोड़ी होगी, जिसको डिसॉल्व करवा रहे होंगे, उसको क्या बोलते हैं? उसको सोल्यूट बोलते हैं। जिसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, जिसके अंदर डिसॉल्व हो रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं? ओवरऑल जो सिस्टम बनता है, मिक्सचर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? मैंने आपको सोल्यूशन की लास्ट लेक्चर में कोई क्या कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन और सैचुरेटेड सोल्यूशन की मिसालें समझाने की कोशिश की है। क्या समझ आता है आपको डाइल्यूट सोल्यूशन के नाम से? व्हाट इज मीन बाय डाइल्यूट सोल्यूशन? जिसमें सोल्यूट बहुत थोड़ा हो, सॉल्वेंट बहुत अच्छा। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होगा? सही, सोल्यूट बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? सोल्यूट मतलब सोल्यूशन बहुत गाढ़ा होगा। क्या होगा? अच्छा। एक होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, वो क्या होता है? मैक्सिमम सर, एंड लेवल, मजीद डिसॉल्व। अच्छा, ये अल्फाज थे रिलेटिव अल्फाज या क्वालिटेटिव अल्फाज। क्या थे? हमें एक नया वर्ड इजाद कर दिया, कौन सा वाला? क्वांटिटेटिव। कैसा? क्या मतलब है क्वांटिटेटिव लफ्ज का? क्या प्रॉपर क्वांटिटी के हिसाब से समझाएंगे कौन कितना गाढ़ा है और कौन कितना पतला है, मतलब कौन सा सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है और कौन सा सोल्यूशन जो है वो। अब आपको ना डाइल्यूट समझाना है ना कॉन्सेंट्रेटेड। क्या समझाना है? कॉन्सेंट्रेशन। क्या समझाना है बच्चों? हमने क्या किया था? हमने कहा जी मिक्सचर्स में कौन सा मिक्सचर पढ़ रहे हैं? सोल्यूशन। और सोल्यूशन की क्या सीख रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन। क्या सीख रहे थे सोल्यूशन की बच्चों? बस मुझे बता दें कि कॉन्सेंट्रेशन का, मुझे लगता है मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, फॉर्मूला भी पढ़ा दिया था। और बिल्कुल किस तरीके से पढ़ाया था? फिजिक्स वाले तरीके से। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री में क्यों फिजिक्स वाला तरीका लगा रहा हूं? मुझे यहां पे सीधा सीधा आपको लिख देना चाहिए था कि कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है भाईजान? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ क्या? सोल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, वो एक अलग बात है कि सोल्यूट के केस में आप कौन सी अमाउंट लेते हैं? मास ऑफ द सोल्यूट लेते हैं। और सॉल्वेंट के केस में आप कौन सी अमाउंट लेते हैं? हमने कहा इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज mass in grams and the amount of solvent is volume in dm cubes, then the concentration of substance is mass over solute in grams, volume of solute in dm cubes. And you know, I think हमारा फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ था? concentration is equals to क्या था बच्चों? mass of solute over वॉल्यूम ऑफ। मुझे उम्मीद है आपको इस फॉर्मूले में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी को इस प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है तो उसको चाहिए कि हाथ खड़ा कर दे, उसको चाहिए कि हाथ खड़ा कर दे। एनीवन जनाब साहब? नो? ओके। अब मुझे आपसे एक छोटी सी बात पूछनी है भाई, ये जो फॉर्मूले होते हैं ये तो हम सिंबल्स में नहीं लिखते हैं, सिंबल्स में लिखते हैं ना, तो इस फॉर्मूले को भी क्या करना चाहिए? सिंबल्स में लिखना चाहिए। क्या सिंबल्स होने चाहिए सर जी? मास का सिंबल होना चाहिए m, वॉल्यूम का सिंबल होना चाहिए v, कंसंट्रेशन का सिंबल होना चाहिए c। एलो जी, c इज इक्वल टू m ओवर v। और आपको याद है इसका डेंसिटी के साथ क्या फर्क था? डेंसिटी में तो मास ओवर वॉल्यूम होता है, वहां अपना ही मास अपना ही वॉल्यूम। यहां क्या है? मास किसका?
सॉल्यूट का, वॉल्यूम किसका, सॉल्वेंट का। तो दो अलग अलग चीजों का मास और वॉल्यूम है। अब हमने पढ़ा है कि अगर मास है ग्राम्स में और वॉल्यूम है डीएम क्यूब में, तो प्लीज बताएं कि कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स क्या होंगी। ऊपर ग्राम्स, नीचे डीएम क्यूब। वैसे और भी लिख सकते हैं कुछ, क्या, ग्राम्स, इसको ऊपर ले जाऊं तो -3, क्या किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? एनीवन बच्चों? प्लीज आपने याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला, ये कॉपी, यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में कहीं पढ़ा हुआ है सर जी, वो सॉल्युबिलिटी रूल्स चाहिए। क्या पढ़ा भाई? कॉन्सेंट्रेशन हमने पढ़ा है, मैंने आपको उसका क्या समझा दिया है, मैंने आपको उसका क्या बोलते हैं फॉर्मूला समझा दिया है। C इज इक्वल टू क्या, m/v, आपको उसका फॉर्मूला समझा दिया है। मास अगर ग्राम्स में है तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, डीएम क्यूब्स में होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन किस में होगी फिर, ग्राम पर डीएम क्यूब में होगी। हाँ जी, ग्राम पर डीएम क्यूब किस में होगी जी? बल्कि काम करने से छोड़ दे, मैं अगले किसी चैप्टर में उसको एंगेज करूंगा, अभी मैं इधर कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही इनको कैरी कर लेता हूं, ठीक है। सुनो जरा क्या बता रहा हूं, मुझे एक बात तो बताएं यार, कि अगर मैंने आपको एक कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा दी है तो आप क्या करूं, न्यूमेरिकल भी तो कराने बनते हैं, न्यूमेरिकल भी तो कराना चाहिए। एक न्यूमेरिकल लिखेंगे प्लीज। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, what is the concentration of salt solution, what is the concentration of salt solution if 4.4 grams, if क्या बच्चों, if 4.4 gram of NaCl is dissolved in 500 cm cube of water, is dissolved in 500 cm cube of water, क्या करूं? किसको मसला इस बात से? बस एक, हाँ एक बात, 500 cm क्यूब लिखा है, मैं उसको किस में कन्वर्ट करूंगा, डीएम क्यूब में, चूंकि मेरा सवाल क्या चल रहा है, ग्राम पर डीएम क्यूब के हिसाब से। मुझे एक बात बताएं, वैसे ये डीएम क्यूब का और सीएम क्यूब का क्या सीन है? आपने एक डीएम क्यूब किसको बोला है, 1 लीटर को, किसको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर हैं? एक। वैसे मुश्किल काम है, मैंने आसान काम किया। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 होते हैं। तो फिर 1 क्यूबिक डेसीमीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होंगे। इसको मसला इस बात से, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डीएम क्यूब का क्या सीन है, 1000 सीएम क्यूब का सीन है। किसको मसला तो नहीं इस बात से? इसका मतलब या तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1000 से आगे। मुझे एक बात बताइए, ये फॉर्मूला लिखें जी, C = m/v। मुझे बताएं m की वैल्यू क्या है? ग्राम्स ओवर वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम था 500, लेकिन वो तो 500 तो सीएम क्यूब में है। क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं? देखें सीएम क्यूब छोटा है डीएम क्यूब, अब मुझे सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में जाना है। अब इतनी सेंस तो हमें आ गई होगी कि सर जी जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। ये किसी को मसला है इस बात से? मैंने उसको वैसे वो क्या बोलते हैं यूनिटरी से भी कराया हुआ है, और पता नहीं वो बॉम्ब्स वाला वर्ड भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि बिगर टू स्मॉलर जाओ तो मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू बिगर जाओ तो मसला है। क्या करूं, 500 डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो ये किस में होगा, डीएम क्यूब में। प्लीज बताएं क्या आंसर आता है? हाँ नहीं, ऊपर ओवरऑल आंसर बताओ यार। 8.8 क्या, ग्राम्स पर डीएम क्यूब। किसको मसला इस बात से? एनीवन? एक और सवाल लिखें। व्हाट इज द मास ऑफ
जो भी आ रहा है कैलकुलेटर से चेक करें, जितना भी आ रहा है 4.4 over 0.5। ठीक, सवाल अगला लिखिए जी। व्हाट इज द मास ऑफ sugar crystals? What is the mass of sugar crystals in 250 cm cube? In 250 cm cube of, क्या लिखा जी? in 250 cm cube of 3.5 ग्राम पर dm क्यूब, 3.5 ग्राम पर dm क्यूब, g/dm क्यूब। पूरा अंग्रेजी लिखनी, ग्राम पर dm नहीं, g over dm क्यूब, g over dm क्यूब। शुगर सोल्यूशन। अब सवाल क्या है? व्हाट इज द क्या? तो उसको अंडरलाइन करके लिखें, स्मॉल m अननोन है। व्हाट इज द मास ऑफ शुगर क्रिस्टल्स इन व्हाट? ये 250 cm क्यूब, ये क्या है? इसको अंडरलाइन करके लिखें, कैपिटल वॉल्यूम है। 250 cm क्यूब का लिखा है ऑफ क्या? ऑफ 3.5 ग्राम पर dm क्यूब। वो क्या है? हाँ, वो कॉन्सेंट्रेशन है। तो सवाल वाले ने आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द मास? m इज अननोन। इन 250 cm क्यूब, v कितना है? 250 cm क्यूब। और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? हाँ, 3.5 ग्राम पर डीएम क्यूब। फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा बच्चों? फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा? वही वाला, C इज इक्वल टू, लेकिन अननोन कौन है? तो V को क्या करूं? तो क्या लिखेंगे आप? C मल्टीप्लाई बाय V इज इक्वल टू M इज इक्वल टू CV। M इज इक्वल टू क्या जनाब साहब? M इज इक्वल टू, हाँ वही C, रेज्यूमे नहीं, जस्ट C फॉर कॉन्सेंट्रेशन, V फॉर वॉल्यूम। व्हाट इज C? 3.5 grams पर। व्हाट इज V? V is 250, बट वो cm क्यूब है। डिवाइड क्या करूं? डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो क्या होगा? dm क्यूब में कन्वर्ट होगा। तब जाकर ओवरऑल आंसर किस में आएगा? मास का ओवरऑल आंसर किस में आएगा? अभी ग्राम्स में आएगा, क्योंकि वो डेंसिटी वाला नीचे वाला dm क्यूब और वॉल्यूम के ऊपर वाला dm क्यूब आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। पीछे क्या बचेगा? ग्राम्स। आंसर क्या है? 0.875 ग्राम। 0.875 ग्राम। किसको मसला इस बात से? एनीवन? एक आखिरी सवाल लिखिए जी। लिखिए जी। What is the volume? What is the volume of water required? What is the volume of water required to make what is the क्या लिखा जी? Volume of water required to make a solution of concentration 5.0 ग्राम पर डीएम क्यूब। टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 5.0 ग्राम पर डीएम क्यूब। इफ 2.50 grams of solute are added. If 2.50 grams of solute are added. लो जी, हमने क्या किया?
अब जरा सवाल का डेटा देखिए। मैंने जो पहला सवाल लिखवाया था उसके डेटा में मास और वॉल्यूम गिवन था, मैंने कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली थी। मैंने जो दूसरा सवाल लिखवाया है उसके डेटा में वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, मैंने मास निकलवा लिया। अब जो सवाल का डेटा है उसमें चेक करें क्या गिवन है। सवाल है व्हाट इज द क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 5.0 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इफ क्या, ये 2.50 ग्राम्स क्या है, ये है मास। इफ 2.50 ग्राम्स ऑफ क्या ऑफ द सोल्यूट आर एडेड। तो लो जी क्या करूं अभी सर, फार्मूला तो फिर वही है। कौन सा वाला, कौन सा फार्मूला है? C इज इक्वल टू M ओवर V। अननोन कौन है, ये V वहां चला जाएगा, C यहां आ जाएगा। V इज इक्वल टू क्या, M ओवर C। प्लीज टेल मी M कितना है, 2.50 यूनिट्स आर ग्राम्स ओवर C कितना है 5.0 ग्राम पर डीएम क्यूब। क्या हो जाएगा, वैसे एक बात बताऊं, मैं इस ग्राम पर डीएम क्यूब कैसे लिखूं, G DM-3। अब जरा मुझे लॉज ऑफ इंडिसेस भी समझाने हैं। इसका जवाब क्या आ रहा है, ग्राम ग्राम, ये DM-3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा DM+3। तो आंसर क्या आया 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर। क्या आया आंसर ही 0.5 क्यूबिक। वैसे अगर उसने सीएम क्यूब पूछे होते तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करके आप किसमें आंसर निकाल लेते। याद रखिए डीएम क्यूब को अगर सीएम, अब डिवाइड नहीं करें, हम क्या करेंगे, अगर मुझे डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा तो आंसर सीएम क्यूब में आ जाएगा। दैट इज क्या 500 सीएम क्यूब। लो जनाब साहब, यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो उसको प्लीज हाथ खड़ा कर देना चाहिए। एनीवन? मैं आखिरी एक जुमला बोलकर थोड़ी सी परेशानी क्रिएट करने लगा हूं। कॉन्सेंट्रेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आपने कहा था अगर तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट ली जाए किसमें, मास इन ग्राम्स में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिया जाए, सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैसी ली जाए, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब में, तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स क्या रखी हैं आपने, ग्राम्स पर डीएम क्यूब। अब मेरा एक सवाल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को फिजिक्स वाले क्या कहते हैं, वो तो मोल्स नहीं कहते हैं जी। अगर मैं कहूं, देखें आपने पढ़े था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो 5 बेस क्वांटिटीज तो पूरी की पूरी मैंने पढ़ाई है भाई। छठी वाली भी पढ़ाई थी, फेस टू फेस नहीं। कैसे, कहीं ना कहीं मैंने आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए कहा होगा, उसमें रिएक्शंस वाले लेक्चर्स का कहा था या सिर्फ मोल्स वाले रिएक्शंस, सिर्फ मोल्स वाले का। जी भाईजान वो तो फिर देखनी थी ना यार, है पूरी देखी है। किसी ने उसके नोट्स बनाए हुए, दिखाएं कहां तक बने हुए। एक आधा बंदा मुझे अपने मोल्स वाले नोट्स दिखा दो यार। टेस्ट में नहीं आएगा, डोंट वरी, मोल्स को भी मैं टेस्ट में नहीं ऐड करूंगा। अच्छा सुने प्लीज, अगर आपने वो मोल्स वाले लेक्चर देखे हैं, उसके पहले लेक्चर के एंड पे या दूसरे लेक्चर के एंड पे एक बात थी, यही सॉल्यूशन वाली। वहां भी कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र था और वहां मैंने लिखा हुआ है इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज टेकन एज व्हाट, मोल्स। क्या, अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट की जगह क्या लिया गया हो, मास की बजाय क्या लिया जाए, मोल्स ले लिए जाए, तो कॉन्सेंट्रेशन का एक नया नाम पैदा हो जाता है। क्या नया नाम पैदा हो जाता है, मोलैरिटी का नाम पैदा हो जाता है, और उसके फॉर्मूले में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। मैं बस उतनी बात यहां पे लिखवाना चाहता हूं, बाकी उसकी डिटेल आप देख लीजिएगा। एक काम करें जी, आ जाए नॉर्मल नोट्स बनाएं, नॉर्मल नोट्स बनाएं। लिखा हुआ है आपने वहां, मोल्स की वीडियो में कहीं नहीं सुना हुआ है आपने, लेकिन उधर समझ आया कि नहीं समझ आया, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन का आपका ये फॉर्मूला है ना, है कि नहीं, न्यूमेरिकल्स हो गए, काम खत्म हो गया। अब अभी जो न्यूमेरिकल्स आपने किए थे उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या ली थी, मास इन ग्राम्स, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या ली थी। अब अगर मैं कहूं इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज टेकन इन मोल्स,
and the amount of solvent is taken as volume in dm cube, then एक फर्क है. क्या फर्क है? सिंबल्स भी थोड़े चेंज हो जाएंगे. और वो कहता है कॉन्सेंट्रेशन को फिर कॉन्सेंट्रेशन ना कहना, मोलैरिटी कहना. क्या कहना? तो एक जुमला लिखेंगे प्लीज. देखिए जी, इफ द व्हाट, हाँ जी, नहीं नॉर्मल नोट्स आ रहे. ठीक है जी. इफ द अमाउंट ऑफ सल्यूट, if the amount of solute is taken in moles, if the amount of solute is taken in moles and the amount of solvent is taken as volume in dm cube, is taken as volume in dm cube, then the concentration is known as, क्या बच्चों? मोलैरिटी. MOLARITY, मोलैरिटी. मतलब ये भाई कि अगर आपने अमाउंट ऑफ सल्यूट की जगह क्या ले लिया? मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या ले लिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. तो कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलोगे आप? देन द कॉन्सेंट्रेशन विल बी नोन एज क्या? मोलैरिटी. ये लिख सकते हैं आप, है जी? किसको मसला इस बात से? तो फॉर्मूले में तब्दीली है कि सिर्फ लफ्जों में तब्दीली है? वैसे क्यों है लफ्जों में तब्दीली? क्या आपने पहले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे लिया था? मैथ्स में. अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने कैसे लिए? मोल्स में. अच्छा वैसे एक बात है, आपने कहा जब आप ये करेंगे अमाउंट ऑफ सल्यूट मोल्स में ले लेंगे तो मोल्स ओवर वॉल्यूम को क्या कहते हैं? होती वो कॉन्सेंट्रेशन ही है, होती वो भी क्या है, लेकिन ऑल्सो नोन एज क्या? जुमला चेंज करें यार. देन द कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज नहीं, इज ऑल्सो नोन एज, मतलब होती कॉन्सेंट्रेशन ही है, एक और नाम भी होता है उसका. देन द कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज क्या जनाब साहब? ऑल्सो नोन एज मोलैरिटी लिखेंगे. तो बताओ आप. अब एक काम बताएं, सिंबल्स बताएंगे आप. वॉल्यूम का सिंबल वी, मोलैरिटी का सिंबल मोल्स का रह गया बस. नहीं वो तो यूनिट्स का सिंबल है. क्वांटिटी का सिंबल, मैथ्स में स्मॉल m था सिंबल. क्वांटिटी के तौर पर मोल्स का सिंबल क्या होता है बच्चों? n होता है. क्या सिंबल होता है? n होता है. याद रखिए, स्मॉल n. m फॉर मास, n फॉर मोल्स. हाँ, यूनिट्स निकालोगे तो क्या निकलेंगी? ऑफ कोर्स ये मोल्स में होगा ओवर वॉल्यूम dm क्यूब में होगा, या यूं लिख दो, या मोल dm-3 लिख दो. किसको मसला है तो हाथ खड़ा कर दो भाई. एनीवन? गुजारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है. सो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया? m इज इक्वल टू n ओवर v. m इज इक्वल टू n ओवर v. तो सवाल है, आखिरी एक सवाल मेरे पास, देखो जी. What is the concentration of sulfuric acid what is the concentration of sulfuric acid if 0.025 moles? if क्या? 0.025 moles of the acid, 0.025 moles of the acid of the acid नहीं, 0.025 moles of the H2SO4, 0.025 moles of the H2SO4, ये उसका पूरा फार्मूला है, are dissolved in 25 cm cube of water, are dissolved in 25 cm cube of cm cube, yes,
cm³ ऑफ वाटर। तो लो जी, क्या सवाल है, क्या निकालने, किसकी, क्या उसका सीन है? मोल्स कितने? 0.025 है। कितने? 0.025। वॉल्यूम कितने? क्या करूं, सब डिवाइड करें, किधर ये फॉर्मूला वैल्यूज पुट करें। व्हाट इज मोल्स? 0.025 मोल्स। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम कितना है? 25 cm³ था, उस 25 को क्या करूं, डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो किसमें हो जाएगा? dm³ में। किसमें हो जाएगा? डिवाइड करके आंसर दो यार। हाँ, मुझे तो लगता है 1 आंसर है, तो टोटल बताओ ना यार, क्या आंसर आ रहा है? तो आंसर क्या है जी? 1 वाट, 1 क्या? 1 मोल पर dm³, 1 मोल पर dm³। लो भाईजान, क्या आंसर आ गया? 1 मोल पर dm³। किसी को मसला है इस बात से? एनीवन जी? तो कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी एक ही चीज होती है। अब मैंने कहा था ना, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज मोलैरिटी। ये तो अब सवाल पे डिपेंड करता है कि आपने मास ओवर वॉल्यूम करना है या मोल्स ओवर वॉल्यूम करना है, होगी वो कॉन्सेंट्रेशन ही, लेकिन हम उसका एक और नाम भी रख सकते हैं, क्या? मोलैरिटी। तो हाँ, ये भी हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर सवाल समटाइम स्पेसिफाई कर देता है कि मुझे आंसर किस में चाहिए, मोल पर dm³ में चाहिए, तो फिर जरूरी ऐसे करें। एक आखिरी सवाल लिख दें यार, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। टू dm³ of aqueous sodium hydroxide, क्या लिखा है? 2 dm³ of aqueous sodium hydroxide of concentration 5 मोल पर dm³। दोबारा सुन लें, क्या वैल्यूज हैं? 2 dm³ ऑफ क्या? ऑफ एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 5 मोल पर dm³ is made, is to be made, is to be made, is to be, find how many moles, find क्या? फर्स्ट ऑफ लगा के लिखे, फाइंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर रिक्वायर्ड, फाइंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर रिक्वायर्ड। आप देख सकते हैं कि आपको सवाल में क्या क्या गिवन है, प्लीज चेक करिए। सवाल का पहला डेटा क्या है? 2 dm³। वो क्या होता है? 2 dm³ कॉन्सेंट्रेशन होती है, 2 dm³ वॉल्यूम होता है। 2 dm³ ऑफ, आगे क्या लिखा था? एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 5 मोल पर dm³। अब एक मसला है, यूनिट्स क्या है? मोल पर dm³। उसने इसको बोला क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। और भी क्या बोल सकता था? मोलैरिटी भी तो बोल सकता था। सिंबल क्या दूं इसको? आई थिंक मैं इस वाले कॉन्सेंट्रेशन को सिंबल m वाला दूंगा, कैपिटल M वाला। क्यों? ये मोल पर dm³ वाले को मैंने क्या बोला था? वो बेशक कॉन्सेंट्रेशन बोलता हूं, मैं क्या बोलूंगा? मैं मोलैरिटी बोलूंगा। क्या बोलूंगा भाई? ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि मेरा सवाल ग्राम पर dm³ वाला, मेरा सवाल कौन सा वाला है। बच्चों याद रखें, होती क्या है? होती कॉन्सेंट्रेशन ही है। मसला क्या है? अगर यूनिट्स हो कौन सी? मोल पर dm³ वाली। कौन सी वाली? तो बेहतर है कि नाम क्या होना चाहिए? बेहतर है कि नाम मोलैरिटी हो, तो मैं तो उसको मोलैरिटी कैपिटल M कहूंगा। निकालना क्या है? फाइंड व्हाट? मोल्स का क्या सिंबल था? बताओ क्या करूं? फॉर्मूला क्या? नहीं डायरेक्ट ना जवाब दिया करो यार, मुझे फॉर्मूला समझाओ। फॉर्मूला है m इज इक्वल टू, तो n क्या होगा? n इज इक्वल टू क्या? m इंटू वी, एम वी। व्हाट इज m? यूनिट चेंज करनी है? नहीं, मोल पर dm³ इंटू वी कितना है? 2 क्या? कुछ चेंज करना है? dm³। आंसर इज, किसी को मसला है? हेलो जी, यहां जाके आपका बेटा जी ये सोल्यूशन वोल्यूशन और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन वॉन्सेंट्रेशन है, इसका कॉन्सेप्ट खत्म होता है।